say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. लॉट से स्पिप विप इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बोला था कि लॉट साइज एंड पिप्स इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पता है। उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट में मैं जैसे बोलता हूँ कि कभी भी मार्केट का जो ट्रेंड होता है, लाइक अगर मार्केट का ये अप ट्रेंड है, हमेशा मार्केट का ट्रेंड ऐसे ही चलता है। मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी। कभी भी मार्केट का ट्रेंड ऐसे नहीं चलता, ठीक है। इस चीज को याद रखना। कभी भी मार्केट का ट्रेंड सीधा नहीं चलता। अगर उसको ऊपर जाना है तो वो बुल मूव देगा, तो रिट्रेसमेंट भी करेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब कभी मार्केट एक बुल मूव देती है, जब वो रिट्रेसमेंट करती है ना, रिट्रेसमेंट कर रही है इसका मतलब वो इसके आधे तक आ रही है। अगर वो पूरा ही नीचे पहुंच जाए उसका मतलब तो स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? अब एक बात बताओ मुझे, आप लोग, ये आप लोग के ऊपर एक क्वेश्चन है। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट ने एक बुल मूव दिया, ठीक है, ये आपका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट एक बुल मूव दिया, अब मार्केट बुल मूव दे रही है। इससे पहले भी मार्केट ने बुल मूव दिया होगा, बुल मूव दिया होगा, यहाँ पे भी मार्केट ने बुल मूव दिया, ठीक है। अब अचानक से अगर कोई मार्केट कैंडल आपकी ऐसे करके नीचे आ गई, ठीक है, तो 30 मिनट्स पे जो ये वाली कैंडल होगी, ये दो कैंडल ये बनेगी कैसे, ये बताओ मुझे। पहले तो ये बता दो, जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन है या रेड है, और सेकंड वाली ग्रीन या रेड क्या है, पहले ये बताओ मुझे। फर्स्ट वाली ग्रीन है, ग्रीन। सेकंड वाली रेड है। ठीक है। बिल्कुल वही चीज है। और जो 30 और जो हम लोग सबसे पहली चीज देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोगों को कंबाइंड कैंडल सिक्स कर लिए, तो हम लोग क्या चीज देखते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग। तो सबसे पहले ओपनिंग कहाँ पे हुई है? फिर नीचे के साइड हुई। ये, राइट। ठीक है। अगर ओपनिंग यहाँ हुई है और नेक्स्ट क्लोजिंग कहाँ हुई है? नीचे हुई है इससे। बॉटम में। अच्छा, ठीक है। हाँ, इन्वर्टेड हैमर ठीक है। बनेगी। ये बन गया और ये बन गया। हाँ। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर हम लोग कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर बात करें, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अ, अगर हम कैंडल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो इससे आप लोगों को क्या पता लगता है कि ये इसमें प्रेशर ज्यादा किसका है? हाँ, बीएस। किसका प्रेशर ज्यादा है? कलर का। सेलर का प्रेशर ज्यादा है, ये चीज पता लग रही है। और उसी के टाइप की कैंडल भी बनी है। जब ये विक बनी है, तो इस विक से आप लोग क्या समझ सकते हो कि भाई प्रेशर कितना ज्यादा है सेलर्स का? ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप लोग ये देखोगे कैसे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अचानक से एक रेड कलर की कैंडल बनी, ठीक है। और जब रेड कलर की कैंडल बनी तो हम लोग बोलेंगे ना कि यार अचानक से क्या चीज हो गई है। अगर आप इस चीज को यहाँ पे देखोगे 30 मिनट्स में, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये एक प्रेशर है किसका, सेलर्स का, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें ठीक है। मैंने जो कल के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझा रहा था, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब क्या चीज होती है, कभी भी जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में जब जा रही है तो उसको डाउन ट्रेंड में आना है तो एकदम से कभी नीचे नहीं गिरेगी। तो हमेशा याद रखना, जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में जाए तो मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न बना, लाइक हेड एंड शोल्डर। लाइक अगर ये अप ट्रेंड है, ठीक है, हम अभी अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अगर ये अप ट्रेंड पे जा रही है तो लाइक मार्केट डबल टॉप बनाएगी। अगर लाइक मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगी एक जगह पे, ठीक है। अब आप सबके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा कि यार क्यों मार्केट को एक रिवर्सल पैटर्न बनाना पड़ता है, ये हेड एंड शोल्डर टाइप, डबल टॉप टाइप, कंसोलिडेशन टाइप, ऐसा क्या है? क्यों ही ये रिवर्सल पैटर्न बनेगा तभी डाउन जाएगी, या क्या चीजें होती है ना? तो हमेशा एक बात याद रखना कि जैसे आप लोगों को दिखाता हूँ, एक एक एग्जांपल करके बताता हूँ आपको, ठीक है। मार्केट ऐसे अब जा रही है, 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 ठीक है।
अब आपको ये पता लग गया है कि यार इसने कितनी मेहनत करी है। एक बात याद रखना, अगर ये बुल गया है तो इसने मेहनत कितनी करी होगी अब जाने पे। अगर ये पूरा का पूरा ट्रेंड है, लेट्स अज्यूम दैट ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है ये 1 वीक का है। 1 वीक पूरे के पूरे बायर्स ने बहुत अच्छे से पैसा लगाया है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हेल्दी मार्केट। ठीक है, बहुत अच्छे से पैसा लगाकर मार्केट को ऊपर तक लेके गए। अब ऐसा हो जाए कि कोई बंदा आ जाए और मार्केट को पूरा ऐसे क्रैश कर दे, इसका मतलब तो हमें ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए फिर तो। बात समझ रहे हो मेरी? अगर ऐसा होने ही लग गया कि मार्केट, आप आपने एक हफ्ता पूरा, सब लोगों ने, सब लोग देख रहे हैं, एक हफ्ता पूरा ऐसा अप ट्रेंड आया, अब अचानक से एक दिन मार्केट पूरी फॉल कर जाती है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये गैम्बलिंग है। इसका मतलब तो ये है ना कि ये गैम्बलिंग है, हमें तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए फिर। समझ रहे हो ये चीजें? तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर मार्केट सीधे नीचे गिरे तो आप लोग पागल मत बन जाना। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, देखो। जैसे ये अप ट्रेंड है, अचानक से मार्केट नीचे जब कभी जाए, कभी जाए भी, इतना नीचे तो नहीं जाती है, अगर इतना भी चलेगी अचानक से नीचे, तो हमेशा अवेयर रहना, वहीं से नीचे जाकर मार्केट फटाक से ऊपर आ जाती है। इसको कहते हैं हम लोग फेक ब्रेकआउट भी। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ तो आप लोगों को वहां से और क्लियर समझ आएगा। हम्म, अभी रिसेंट में न्यूज थी। हाँ, भी आप लोगों को समझ आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये पूछूं, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, बताओ। बाय। हाँ, बाय ट्रेंड था। ये ट्रेंड कुछ क्या है देख अभी, रही है। तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। इसमें कंसोलिडेट कर रही है किस्म से। नहीं नहीं भाई, मैं ये वाला ट्रेंड पूछ रहा हूँ जो ये जा और रही ये है नीचे। डाउन ट्रेंड है, इसमें तो कोई। डाउन ट्रेंड है ना, बिल्कुल। मार्केट फॉल कर रही है, रिट्रेस कर रही है, फॉल कर रही है, रिट्रेस कर रही है, कैसे भी कर रही है, बट फॉल रिट्रेस ही कर रही है। ठीक है, अब बिल्कुल। यहाँ पे पहुंची है। मैंने आप लोगों को बताया इफ मार्केट इज फॉलिंग, है ना, बिना रिवर्सल पैटर्न के। रिवर्सल पैटर्न क्या क्या होते हैं मेरे अकॉर्डिंग? या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले। अब कंसोलिडेट क्यों करती है, इसका रीजन क्या होता है? भाई यहाँ से सेलर से प्रेशर दिया, अब इसी पर्टिकुलर एरिया में आकर बायर्स भी आ गए। बायर से बोला भाई मैं तेरे को नीचे नहीं गिरने दूंगा, मैं ऊपर ही ले जाऊंगा। तो अभी तक तो सेलर्स थे मार्केट में, तो कंसोलिडेशन में बायर्स एंड सेलर्स की क्या होती है, फाइट होती है। वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि नहीं मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, तो इसी वजह से मार्केट कंसोलिडेट करती है। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमें कैसी मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। एक ऐसी मार्केट में ट्रेड करना चाहिए जहां पे एक बंदा स्ट्रॉगर, एक बंदा क्या है, वीक। जब एक बंदा स्ट्रांग होगा, एक बंदा वीक होगा, तभी तो मार्केट वन डायरेक्शन मूव देगी। सिंपल सा लॉजिक तो ये होता है ना। अब हमेशा एक बात याद रखना, जैसी मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है, क्लियर डाउन ट्रेंड जा रही है, अब इसी एरिया में बायर्स ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा किसका है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेलर्स का। फिर उसका। सबको क्लियर? जब इतना ज्यादा वॉल्यूम होने के बाद भी वो लोग यहाँ पे बायर्स के साथ ऐसी गेम खेल रहे हैं, फाइटिंग वाली, और इतना टाइम स्पेंड कर दिया, तो इसका मतलब सेलर्स कमजोर हुए या नहीं हुए? बिल्कुल। सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर मैं आपसे ये बात करूंगा कि भाई यहाँ पे आप सेलर्स की कैपेसिटी कितनी है, बहुत ज्यादा है, आप लोग बहुत ज्यादा हो, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि आप बायर्स को तो पूछो ही ना। एक बायर आया उसके बाद आप उसको सीधे नीचे गिरा सकते हो, गिरा सकते हो नहीं गिरा सकते हो? बिल्कुल। प्रेशर आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग है, बट क्यों आप लोग यहाँ पे अटक रहे हो? रीजन क्या है यहाँ पे अटकने का? रीजन, बायर्स ज्यादा आ रहे हैं। रीजन सिंपल सा है। हाँ, रीजन सिंपल सा है कि भाई सेलर्स ने भी हार मान ली है। भाई देखो, जिसने पैसा कमाना होता है वो पैसा कमा के निकल जाता है। एक बात समझो, जिस बंदे ने अपनी क्वांटिटी यहां से टॉप से सेल करा होगा, टॉप से सेल करके
उसने इतना कमा लिया। अब जैसी जैसी मानो आप सब, जैसे हम सब है, ठीक है। अब हम सब ने अबव से सेल किया, सेल कर दिया हम सब लोगों ने, मिलकर सेल करा, सेल करा, सेल करा, सेल करा, सेल करा। अब यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत हमें भी पता है कि यहाँ पे दूसरी पार्टी भी है। जैसे अगर मानो आप FRX लॉ के स्टूडेंट, ठीक है, कोई और XYZ वाई के स्टूडेंट्स हैं जो बाय 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 साइड वाले, हम सेल साइड वाले, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने सेल करा, हम लोगों ने अच्छा खासा सेल कर दिया है, और हमें भी पता है कि भाई बायर्स देख रहे हैं कि हम लोग सेल करे जा रहे हैं, सेल करे जा रहे हैं, सेल करे जा रहे हैं। वो भी तो सोचेंगे कि यार अब तो हमें अपना पूरा पैसा लगा देना चाहिए। हम लोगों ने अपना पूरा पैसा लगा कर इतना कमा लिया। अब हमारी टीम में से एक एक करके एक एक पार्टी ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। लाइक सबसे पहले मैंने निकाल दिया अपना पैसा। तो जैसे जो हमारी पार्टी में से जिन बंदों ने ज्यादा क्वांटिटी से सेल किया था, पहली मैंने अपनी क्वांटिटी निकाल दी। तो क्या आप लोग कमजोर पड़ जाओगे? क्योंकि आपकी सेलिंग टीम में से एक जो हेड था, जो जिसमें सबसे ज्यादा पैसा था, वो एग्जिट कर गया, ठीक है। अब धीरे 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 करके मेरी देखा देखी में आप सब भी निकलना स्टार्ट करोगे, करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल। बताओ। अब जैसे ही हम सब निकलना स्टार्ट करेंगे, तो नॉर्मली चीज है, मार्केट में कौन घुसेगा फिर? अदर पार्टी। बायर्स। क्यों? क्योंकि उसको बायर्स। पता लग गया कि भाई अब ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो इसीलिए होता है कि अचानक से इतना डाउन ट्रेड, और फिर यहाँ पे उनकी वॉल्यूम भी खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं भाई तुम तो अभी इतने स्ट्रॉन्ग थे, अब अचानक से तुम अपनी वॉल्यूम क्यों कम कर रहे हो? वॉल्यूम इसलिए कम हो रही होती है कि भाई जो मेन पार्टी होती है ना, उसने तो कमा लिया होता है, अब वो निकल जाता है। फिर उसकी देखा देखी में सारे निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जब सब निकलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर दूसरी पार्टी अंदर एंटर कर लेती है, और उसी में रिवर्सल पैटर्न बनता है। एक बात समझो, जैसे मानो मैंने हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सेल हुआ, सेल हुआ, सेल हुआ, सेल हो गया, सेल हो गया। अब मुझे पता लग गया कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट पार्टी आ गई है। मैंने अपना पैसा निकाल दिया, ठीक है। मैंने अपना पैसा निकाला, बायर्स आ गए। फिर फिर मतलब और नीचे आई। फिर हम लोगों ने, हमारी पार्टी में से और बंदों ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे करते करते जैसे जैसे हम लोग कम होते रहेंगे, वैसे वैसे वो लोग ज्यादा होते रहेंगे। और जैसे वो ज्यादा होते रहेंगे, तो मार्केट क्या हायर हाई बनाएगी? समझ आया हायर हाई बनता कैसे है? समझ आ रही है बात आप लोग को या नहीं आ रही? हाँ हाँ। एक ही की आवाज आ रही है मेरे को, बाकी तो पता नहीं सब। रुक जाओ, मैं चेक करता हूँ कौन कौन है क्लास में। ये समझ आता है। आ तो रहा है फिर बताएगा से। कौन? हाँ, तो मेरे को बताओ, मुझे अपडेट दो भाई, तुम लोगों को सीखना है ना। जब तुम लोगों को सीखना है तो मुझे बताया करो, अपडेट दिया करो। तुम लोग ओके। सोचते ऑफलाइन में होते तो भाई मैं तो बार बार बोलता रहता, बताओ 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 बताओ, तुम बोलो तो, कुछ तो बोलो। नहीं नहीं बाकी बिल्कुल। अभिषेक का अभी भी माइक ऑफ है, सिद्धार्थ भाई का माइक ऑफ है, यशी का माइक ऑफ है, विपिन भाई का माइक ऑफ है। नहीं। क्या आप सबको समझ आ रहा है? हाँ जी भाई। समझ आ रहा है। क्लियर है। अरे भाई। ओके, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को इससे ये पता लग गया कैसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड आ जाता है, ठीक है। अब अब क्या चीज होती है, कभी तो आपको पता लग गया कि भाई डाउन ट्रेंड से जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, तो रिवर्सल पैटर्न कैसे बनता है? जब फाइट्स होती है, फाइट के बीच में ही अपने आप कोई ना कोई पैटर्न बन जाता है, ठीक है। और रिवर्सल पैटर्न का मतलब यही होता है कि जो डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट लो ना बनाकर हाई बनाए। समझ आ गया? अब हम्म। एक और चीज याद रखना, आपका ट्रेंड है डाउन, आपका ट्रेंड है डाउन। अब एक बात समझो, अचानक से अगर एक स्पाइक ऐसे आ जाए, कोई रिवर्सल नहीं बना, कुछ नहीं बना, अचानक से स्पाइक ऐसे आए, तो आप लोग समझ जाओगे क्या ये फेक हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे यार भाई इतना बड़ा डाउन है, एकदम से ऊपर उठ जाना, ये तो भाई मुश्किल है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एकदम से ऊपर आ रहा तो फिर तो ये मुश्किल है ना। अब एकदम से अगर ये ऊपर गया, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये एक फेक मैनिपुलेशन होती है, याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ क्या चीज हुई थी अभी पर ये रिसेंट में। वाइस क्या वर्सा हुआ भी था? तो पर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे भी आ सकता है।
देखो अगर ये हाँ, एकदम मैं से आप लोग को एक बायर बात है, बताता जैसे हूँ। बायर ऊपर कर रहे हैं, वाइस हाँ, वर्सा, तो एकदम से नीचे भी तो आ सकता है फेक लाइन। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे अगर कभी डाउन ट्रेंड है, हम्म। सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हम्म। हैं, सेलर्स आ रहे हैं, ये सेलर्स आ रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है, सेलर्स आ क्यों रहे हैं, मैंने आप लोगों को बहुत बार एक चीज बताई थी, सेलर्स आ क्यों रहे हैं, सपोर्ट ब्रेक करने आ रहे हैं। सेलर्स का काम क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक करना। बायर्स का हम्म। काम क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करना। जब सेलर्स अपनी इतनी बड़ी डोली लेकर आ रहे हैं ऊपर से, तो वो आए ही तो इसको ब्रेक करने के लिए रहे हैं। तो बहुत बार जब कभी ट्रेंड के साथ स्पाइक डाउन आता है, तो इसका मतलब भाई इन लोगों का प्रेशर ही इतना ज्यादा था कि इसको फूटना ही था। क्लियर बात है, वो फोड़ देते क्लियर। हैं। और उसके बाद बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, फूटने के बाद मार्केट आ जाती है ऊपर। वो चीज होती है हम्म। न्यूज में। जब वो ऊपर आ जाएगी, एक बात समझना, हमें चाहिए होता है कि, समझना अभी सबके सब समझना, ढंग से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों के ना अभी माइंड में फिर अचानक से घुसेगा नहीं, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, अच्छे से समझना। अब ये समझो मार्केट का है ट्रेंड डाउन, क्लियर है। टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं 30 मिनट्स का। माइक किसी का ऑन है, ऑफ कर लो। मार्केट का डाउन ट्रेंड है, टाइम टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स का, ठीक है। अब क्या हुआ, 7 o'clock आ गई न्यूज, क्लियर है। 7 o'clock जैसे न्यूज आई, मार्केट ने क्या करा, सीधा नीचे पड़ गया। डन, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ नहीं। तक। नहीं। नहीं। अगर मार्केट सीधे नीचे फटी, तो इसका मतलब हम बोलेंगे भाई ब्रेकआउट आ गया, और इस ब्रेकआउट का शिकार आप सब बन जाओगे, क्योंकि ब्रेकआउट आ गया, है ना। बट हमेशा याद रखना, ये चीज न्यूज में होती है मोस्टली। जब कभी मार्केट न्यूज में आग से नीचे गिर जाए, आप लोगों को वेट करना होता है। एकदम से ऊपर नहीं जा या- यार फिर बाइक आउट, फिर बाइक आउट, लगे रहो बाइक आउट करके। ठीक है, अगर मार्केट फटाक से नीचे गिरती है, ठीक है, मार्केट नीचे गिर गई, चाहे न्यूज हो चाहे कुछ भी हो, हमें कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज्यादा मान ले मैटर करती है, ठीक है। तो आप ये मानो 7 बजे मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, 7 बजे से 7:15 तक मार्केट कहाँ गिरी है, नीचे। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को। यस। 7 बजे से 7:15 तक मार्केट गिरी नीचे। बट आप लोगों को एक चीज पता है कि अ, जो कैंडल क्लोजिंग होती है, वो 7:30 होती है, 30 मिनट की अगर आप बात करोगे तो। ये तो 7:15 में कैंडल यहाँ बनी है ना। हम्म। और आप लोगों ने मेरे एनालिसिस जिस भी किसी ने देखे हैं, तो मैं क्या बात बोलता हूँ कि अगर लाइक अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, उसका मतलब वो ट्रेड बहुत गलत होती है। अगर आप यहां से सेल करना प्रेफर करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मुझे ये बताओ। ऊपर सपोर्ट। कम से कम यहाँ पे रखोगे, हाई में, लोग हाई में हाँ। रखते हो ना। सेल यहां से कर रहे हो, हाई में स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो वो तो ट्रेड ही गलत है। हम्म। वो तो ट्रेड ही गलत है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें 15 मिनट की स्पाइक डाउन आ गई, हम वेट करेंगे। अभी तो इसने दिखाया है ना कि मैंने ब्रेकआउट, इसने क्या दिखाया कि मैंने क्या कर दिया, ब्रेकआउट। इसने तो यही दिखाया, इससे ब्रेकआउट करा। अब इसके ब्रेकआउट के बाद अगले 15 मिनट की कैंडल आ जाती है ऐसे ऊपर। अगले 15 मिनट की कैंडल कैसे ऊपर आ गई, ऐसे। क्या ये सबको दिख रहा है। हम्म। तो 30 मिनट्स में कैंडल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बताओ, बताओ। थर्टी हैमर मिनट्स बन में कैंडल जाएगी। हैमर बन जाएगी, जी, होगी एक जो कि बुलिश होगी। विक के साथ। हाँ। हाँ, हाँ। ठीक है। बिल्कुल। अब इससे आप लोगों को क्या पता लगेगा, इससे आप लोगों को पता लगेगा कि भाई मार्केट ने तो नीचे से क्या ले ली है, लिक्विडिटी। इसका मतलब तो आपको ये पता लगेगा ना कि भाई हम्म जिन लोगों ने सेल किया था उनका पोपट कट गया। सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग ये हम्म। बोलोगे भाई जिन लोगों ने सेल किया था उनका पोपट कट गया, हम लोगों ने वेट किया। तो इससे क्या पता लगता है, वेट करने से ज्यादा बेस्ट एंट्री मिलती है। और इससे एक और चीज क्या पता लगती है, हमेशा हायर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड लिया करो। मैं हमेशा प्रेफर क्या करता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ कि 7:15 हो रहे हैं, सबके सब सुनना, 7:15 हो रहे हैं अभी, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ 7:15 में मेरे को एक सेल की ट्रेड मिल रही है,
लाइक जैसे भी डाउन गई थी ना, वैसे 750 की कोई कैंडल बनी होगी। अब मैंने कहा यार मेरे को तो सेल की ट्रेड बड़ी अच्छी मिल रही है, अब मैं क्या ट्रेड ले लूं। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 15 मिनट वेट कर लूंगा, तो उस 15 मिनट की वेट करने के बाद मुझे 30 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी, मेरे को 1 आवर की क्लोजिंग मिलेगी, मेरे को 4 आवर की क्लोजिंग मिलेगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लोअर टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस दे रही है, हायर टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस दे रही है, बताओ। हायर। हायर हायर। टाइम फ्रेम। तो अगर मैं एंट्री तो, अगर मैंने 15 मिनट की क्लोजिंग देखी थी, अगर मैं 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद ना ट्रेड लूं, मैं उसको बोलूं 15 मिनट की और कैंडल बन जाए, 30 मिनट्स की, 1 आवर की, 4 आवर की, अगर मैं उसके बाद एंट्री लूं तो क्या मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। मिलेगी ना। तो इसीलिए आप लोगों को उस चीज में वेट करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी? रिवर्स। अब आप लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे कि बॉय भाई आपने तो बोला था कि मार्केट रिवर्सल पैटर्न बनाती है और रिवर्सल पैटर्न बनाकर ही रिवर्स करती है। ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा? हम्म ठीक है, मैं इसका भी आंसर देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ कि जो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि सीधा अगर डाउन ट्रेंड है, अचानक से मार्केट स्पाइक अप दे, तो कभी मत फंसना, है ना। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंट में क्या हुआ था, न्यूज आई थी, आई डोंट नो कौन सी न्यूज आई थी, बट यहाँ पे न्यूज आई थी ये वाली। आप देखिए स्पाइक अप आया, आपको ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है आप लोगों को? ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक स्पाइक आया सीधा, हम्म देखा आप लोगों को? यार दिखा। ट्रेंड तो मेरा डाउन ट्रेंड था। अब अचानक से जब कैंडल ऐसे बुल चलेगी, तो बहुत सारे लोगों ने क्या करने लगे, बाय करने लगे। क्यों? उन हम्म लोगों ने देखा कि भाई ये तो बहुत बुलिश है, मुझे तो बाय करना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है ना। सब हम्म लोगों ने यही सोचा होगा। बट मैंने बोला यार कि यार अगर ये कैंडल ने एकदम से स्पाइक दे दिया, इससे कोई रिवर्सल पैटर्न बनाया नहीं, तो मैं बाय करूं तो करूं क्यों? मैंने वहीं पे इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट आपकी ऐसे गिरती रही। अब इस ग्रीन वाली कैंडल ने कितने सारे लोगों को पागल बनाया होगा कि बाय जाएगी मार्केट? हम्म बताओ। ठीक बहुत है ना। सारे। बहुत सारे लोगों को, क्यों? क्योंकि एकदम से खड़ी कैंडल बना दी। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है, अगर डाउन ट्रेंड है, याद रखना, सब अपनी कॉपियों में लिख देना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा ट्रेंड के साथ ही जाना है, अगेंस्ट द ट्रेंड कभी ट्रेड मत लेना। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो ट्राई करा करो कि ट्रेड आपको उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग मिले। अगर ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड है, अचानक से मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड जा रही है विदाउट फॉर्मिंग रिवर्सल पैटर्न, उसका मतलब वो ट्रेड गलत है कि नहीं है? बताओ। गलत है। तो इसी के बाद आपने देखा ये स्पाइक आया, उसके बाद ये तो अगेंस्ट द ट्रेंड थी, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं था, और उसके बाद बाकी ने ट्रेंड ही अपना पूरा का पूरा, देख लो कैसे डाउन गई। समझ आ रहा है आप लोगों को? आया। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है बाकी। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है। अब जैसे एक मैंने आप क्वेश्चन है। लोग, हाँ जी हाँ। पूछो। हाँ, तो ऐसे सिनेरियो में एक बहुत पॉसिबिलिटी कि एसएल हिट हो सकता है, राइट? कि एकदम से स्पाइक आया और ये हुआ, तो वहां पे फिर एसएल क्या होना चाहिए हमारा? कि कोई भी न्यूज के कारण अगर कोई भी ऐसी कैंडल बनती है, तो फिर ठीक है, एसएल कहाँ पुट करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये रहती है कि न्यूज के टाइम पे हमें ट्रेड ही नहीं लेनी चाहिए। ओके। अगर ये है कि ये कैंडल है, ये कैंडल कितने बजे बनी है? यहाँ पे न्यूज आई थी आपकी 7 o'clock, 7 o'clock स्पाइक आया न्यूज का, ठीक है। 7 o'clock स्पाइक है ना ये न्यूज का। हम्म जिस टाइम पे न्यूज होती है, मैं उस टाइम पे हाथ ही नहीं लगाता हूँ मार्केट। न्यूज के शांत होने के बाद मैं हाथ लगाता हूँ मार्केट। तो अगर न्यूज 7 o'clock आई है, ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ। ठीक है, 7:15 में मैंने देख लिया ये ग्रीन वाली कैंडल 7:15 पे क्लोज हुई है। टाइम फ्रेम कौन सा है ये? 15 मिनट्स का। हम्म तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? 7 o'clock लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? हाँ। लिखा हुआ। तो मतलब इसका मतलब ये कैंडल क्लोज कितने बजे हुई होगी? 7:15 में। 15। हम्म। तो इसका मतलब न्यूज में जो भी डेटा आया था, उसने लोगों को क्या दिखाया? मैं भूल जा रही हूँ। हम्म समझ गए? बट मैंने तो न्यूज के टाइम पे एंटर ही नहीं करा। जैसे ही ओके। न्यूज की कैंडल बन गई, उसके बाद मैंने अपनी एंट्री करी। सिंपल सा लॉजिक। तो हमें प्रायोरिटी मतलब 30 मिनट्स टाइम फ्रेम को देनी, 15 मिनट वेट करके देन नेक्स्ट कैंडल का देखने की व्हाट्स हाँ, इट्स बिहेवियर की। हाँ, वो चीज कर लो। मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो स्पाइक अप के बाद मार्केट ने फिर पूरा ट्रेंड ही अपना रिवर्स कर लिया, मार्केट डाउन जा रही, गिरे जा रही, गिरे जा रही, गिरे जा रही। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को?
नहीं, और नहीं अगर यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और न्यूज के कारण वो जो कैंडल थी वो बियरिश बन गई और डाउन ट्रेंड में चली गई, उस ठीक है, सिनेरियो में भी सेम लॉजिक है। ठीक है, मैं बता। शायद से कल ही न्यूज थी, कल न्यूज थी गोल्ड की, शायद से, हाँ थी। कल न्यूज थी गोल्ड की, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। 24। हाँ, गोल्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था। अब सबके सबको मेरे को पता लग जाएगा कि आप लोगों को कैंडल ब्रेकडाउन आता है नहीं आता। ये रेड वाली ये रेड वाली कैंडल है। ये टाइम फ्रेम कौन सा है? सबसे पहले ये बताओ। 5 मिनट। 5 मिनट से। तो जो ये कैंडल है, ये 7-5 में क्लोज हुई होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड आपका, या हमें ओवरऑल हायर टाइम में पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। डाउन ठीक है, ट्रेंड। हमें पता था मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड पे क्या हुआ, मार्केट ने जैसी न्यूज आई स्पाइक डाउन दिया। हाँ ये पूरा का पूरा स्पाइक डाउन आया, नहीं आया? हम्म हाँ 5 मिनट में, 5 मिनट में मार्केट का एक स्पाइक डाउन आया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5 मिनट की कैंडल बना लेते हैं। ये रही 5 मिनट की कैंडल जिसने एक स्पाइक डाउन दिया। ठीक है, इस कैंडल ने आपको दे दिया स्पाइक डाउन। ठीक है, 5 मिनट की। उसके बाद क्या हम्म हुआ, अगले 5 मिनट की कैंडल जो ये ग्रीन वाली है, दिख रही है आप लोगों को? हम्म इसने अप मूव दिया या नहीं दिया? दिया। तो जो ये नेक्स्ट ग्रीन वाली कैंडल है, ये ऐसे बनी है आपकी कुछ ऐसे। ठीक है, और उसी टाइप पे बाकी ने ऐसे बनाया। और ये भी 5 मिनट्स का फ्रेम हो गया। हाँ, अब देखते रहो। इसने इसे ऐसे बनाया। ठीक है, अब क्या चीज हुई, मार्केट ने फॉल करा पहले एकदम से। उसके बाद मार्केट ऊपर आ रही। ठीक है, अब जब ये ऊपर आ रही थी, तो ये ऊपर आते समय ना, अगर आप कैंडल्स देखोगे तो वो कैंडल्स सिर्फ और सिर्फ 7-10 में। न्यूज कितने बजे आई थी? 7 o'clock। 7। 7 बजे। और ये जो स्ट्रक्चर बना था, ये कब तक बन गया था? 7-10 तक। क्या क्लियर है आप सबको? यस। अगर आप इसी चीज को हायर टाइम फ्रेम में देख रहे होगे, तो ये कैंडल बंद कैसे रखी होगी उस टाइम पे, 7-10 तक की बस। अगर आप उस टाइम पे देख रहे होगे, तो आपको उस टाइम पे लाइव चार्ट कैसा दिख रहा होगा, मैं वो दिखा रहा हूँ। आपको लाइव चार्ट ऐसा दिख रहा होगा 7-10 पे। क्या दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा? बिल्कुल। मैं उस टाइम पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में था, जिस टाइम पे कल न्यूज आई थी। ठीक है, मार्केट ने पहले स्पाइक डाउन दिया, फिर अचानक से ऊपर आ गई। और जब ऊपर आई, तो उस टाइम पे 7-10 हो रहे थे। तो मेरे को 30 मिनट्स की कैंडल ऐसी दिख रही थी। हम्म क्या आप लोगों को दिख रहा है? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई, अगर पहला स्पाइक डाउन आ जाता है, फिर मार्केट ऊपर आ जाती है, तो क्या करना होता है ना? तो उसी टाइप पे मैंने क्या करा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मार्केट गिर रही थी, अचानक से स्पाइक डाउन आया, है ना? तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एक जैसे आप लोगों को मैंने सपोर्ट रेसिस्ट, क्या आप लोगों को पता है कुछ थोड़ा बहुत? स्पोर्ट दिन होता है। सपोर्ट एंड रेसिस्ट आप लोगों को पता है ना? तो अगर आप लोग यहाँ पे ये देखोगे, क्या ये मार्केट का एक सपोर्ट है? बिल्कुल है। देखिए, ब्लू वाली लाइन सपोर्ट है। हाँ हम्म जब सपोर्ट का ब्रेक हुआ, तो सपोर्ट में क्या हुआ? रेसिस्ट। दस Yes. फिर अगेन रेसिस्ट हुआ। हम्म तो एट द एंड मार्केट इसी जोन को सपोर्ट रेसिस्ट कर रही थी। और जब हाँ, न्यूज आई थी ना, न्यूज आते समय जो हम लोगों ने लोअर टाइम फ्रेम में देखा है, वो लोअर टाइम फ्रेम की जो ग्रीन वाली कैंडल थी ना, 7-10 वाली,
उसने भी इसी लाइन को एज ए रेजिस्टेंस ही एक्ट करा। हाँ हाँ बात समझ रहे हो? जैसे ही हम्म उसने इसको रेजिस्टेंस एक्ट करा, मैंने उसी पॉइंट पे शॉर्ट कर दिया था, जस्ट इस ईएमए के बेस पे। मैं ईएमए भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी ईएमए मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, ईएमए कैसे काम करती है, क्या चीजें होती है, ठीक है। तो बस आप लोगों को ये चीज समझ आ गई कि हमें ट्रेंड के साथ रहना होता है, हम्म ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, याद रखना है इस चीज को। और हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को प्रायोरिटी दे रही है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम को। क्लियर है? ओके भाई, मेरा भी इसी ट्रेड क्लियर हुआ है कल, 5000 का। अच्छा, कौन सा 5000 वाला? चलो यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा यार, अब बस आराम से उसको अच्छे से ट्रेड करते रहो, है ना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर बिल्कुल। फोकस करना, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना, मेन यही चीजें होती है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने एक बात करी थी कि हायर टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने बोला था ना कि विक्स वाली बात जो हो रही थी, कि अगर मानो कोई एक ऐसी विक आ गई, ठीक है, अब वो विक बन गई, और उसके बाद मार्केट ने वहीं से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अगर डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड होने के बाद अचानक से कोई एक विक बनी और उस विक ने मार्केट को रिवर्स कर दिया, तो बॉय भी आप तो बोलते हो कि भाई मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न बनाती है, ठीक है। तो कभी कभी एक रिवर्सल कैंडल्स भी होती है, ठीक है, जिसमें मैं कंसिडर करता हूँ इस कैंडल को, एंड जिसमें मैं कंसिडर करता हूँ डॉजी को। ये दो टाइप की कैंडल्स होती है जो रिवर्सल कैंडल्स होती है, जो मार्केट को बहुत बार रिवर्स कर देती है, ट्रेंड को। और ये आप लोगों का काम है, एक बैकनेस दूंगा आप लोगों को करने के लिए। जैसे जब जब हायर टाइम फ्रेम में विक्स बनती है, जैसे अगर हम लोग लेट्स अज्यूम कि सबसे बड़ी विक तो आप लोगों को यहीं पे दिख रही होगी, दिख रही है? बताओ, क्या ये विक दिख रही है आप लोगों हाँ को? भाई। हाँ। वैसे तो यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल के पास भी विक है, इस टॉप पे भी विक है, ठीक है। और इस कैंडल के पास भी विक ही है, अगर आप बात करोगे ना, ठीक है। और यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल के पास भी विक है, दिख रहा है आप लोगों को? अब आप लोगों का काम क्या है, हायर टाइम फ्रेम में जब जब विक्स बनती है, तो लोअर टाइम फ्रेम में वहां पे एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा हो। मैंने बोला ना कि विदाउट फॉर्मिंग रिवर्सल पैटर्न मार्केट रिवर्स नहीं करती। बात समझ रहा है इस चीज को? मैंने बोला रिवर्सल पैटर्न के बिना मार्केट रिवर्स नहीं करती। अब एक बात समझो, हायर टाइम फ्रेम में जो ये कैंडल बनी है, अगर ये आपका 4 आवर में बनी हुई है, और 4 आवर में ही कैंडल बनी हुई है, और अगर हम लोग इसके अंदर की चीज जाननी है, तो इसके अंदर की चीज कौन से टाइम फ्रेम पे पता लगेगी? 30, 15, 5? बताओ, क्या ये चीज समझ आ रही है आप लोग को, जो मैं बात बोल रहा हूँ? आ रही है अगर आपको 4 आवर की कैंडल के अंदर की चीज जाननी है, तो आपको हम्म लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा। हम्म अब जैसे हम लोग वीकली देख रहे हैं, सबसे पहले हम वीक देख लेते हैं। तो अचानक से विक बनी, है ना, अब विक के अकॉर्डिंग आप सेल कर रहे हैं। अब जो ये विक है ना, जब जब विक्स बनती है, तो उसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम में वहां पे रिवर्सल पैटर्न बन चुका होता है। अब देखते हैं, जैसे आप डेली में आओ, अभी तो डेली में कुछ नहीं दिखेगा, 4 आवर 1 आवर भी आना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने वहां पे जो बनाया था, क्या यहाँ पे आप लोगों को रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है? अगर वे हटाओ, क्या ये समझ पा रहे हो? कोई रिवर्सल पैटर्न बताओ, दिख रहा है आप लोगों को? रिवर्स हेड एंड शोल्डर बटन। हाँ, ये बाकी ने फॉल किया, बाकी ने बुलबुल दिया, बाकी ने फॉल किया, बाकी ने बुलबुल दिया, अगेर फॉल किया, अगेर एक बुलबुल दिया, तो क्या एक रिवर्सल पैटर्न बता हुआ दिखा? हम्म हाँ, हायर टाइम में तो बिग बिल्कुल। बनी थी, बट जो विग बनी है उसके अंदर रिवर्सल पैटर्न बन चुका होता है, तभी तो वो विग बनी। अब समझ आ रहा है आप लोगों को बिल्कुल। कि रिवर्सल आ पैटर्न रहा आता भी हाँ। है तो होता है उसके अंदर, जो विक्स विक्स के अंदर होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टॉप पे है, मतलब अगर आप इसको एक बहुत बड़े फ्रेम में देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक बुलबुल आया था, डाउन, अगेन एक बुल, डाउन, अगेन एक बुल, डाउन,
ये आपका रिवर्सल पैटर्न बन गया। मैं ना कल वाली क्लास में ना आप लोगों को प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न ढूंढना सिखाऊंगा, कि बहुत सारे होते हैं ना कि आप लोग नहीं देख पाते हो चार्ट में, रिवर्सल पैटर्न बनते हुए दिखते हैं बट आप लोग नहीं ढूंढ पाते हो, नहीं देख पाते हो, समझ ही नहीं आ पाता, है ना। तो उस चीज के हम्म ऊपर मैं काम करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि रिवर्सल पैटर्न बनते कैसे हैं, क्या चीजें होती है। अब जैसे यहाँ पे है, मार्केट का ट्रेंड क्या था अभी तक, डाउट, कि आपको यहाँ पे बहुत बड़े फ्रेम में, लाइक अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, अगेन डाउन ट्रेंड हुआ, ये हुआ, क्या इस लास्ट लो के बाद कोई लो बना? नहीं अगर आप समझोगे कोई लो बना, नहीं तो जो हायर टाइम फ्रेम में आपका, आपकी विक थी, लोअर टाइम फ्रेम में उसी विक के वहां पे क्या बना था, रिवर्सल पैटर्न। समझ आ रहा है आप लोगों को? और रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या होता है, जब मार्केट लास्ट लो बनाने के बाद हाई हाई बनाने लग जाती है, तो वहीं पे आपको पता लग जाता है कि अब उस ट्रेंड में जो डाउन ट्रेंड था, अब उस ट्रेंड में अप ट्रेंड आ चुका। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं क्लियर है। यहाँ पे देख लो, वो इधर था, ठीक है, मार्केट ने फॉल किया था, नॉन स्टॉप हम्म फॉल हुआ है, ऊपर आई, डाउन आई, अगेन हाई बनाया, रिवर्स हुआ, और यहाँ पे बना आपको डबल बॉटम। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है। भाई समझ आ रहा है। एक क्लियर है। पूछ, ये अभी आपने जो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था ना, हाँ जी। इसमें पैटर्न बनता है तब तक कई बार बहुत ऊपर जा चुकी होती है मार्केट, उसमें एसएल बहुत बड़ा बनता है, वहां पे एंट्री कैसे करें? ठीक पैटर्न है। दिख गया पर थोड़े लेट हो गए, तो उसमें हाँ। एंट्री कैसे करें हम? अच्छा एंट्री ठीक करेंगे है। बहुत बड़ा एसएल बनेगा। ठीक है, मैं कभी भी रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद मैं एंट्री नहीं करता हूँ। मैं रिवर्सल पैटर्न अच्छा। जब बन रहा होता है मैं उसी टाइम एंटर कर देता हूँ, सो दैट मैं उस रिवर्सल पैटर्न का पार्ट बन जाता हूँ। तो ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप टेंशन मतलब, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये सब चीजें तो मैं पढ़ाऊंगा ही, है ना। बस मैं अभी आप लोगों को एक वही वो सब चीजें बता रहा था कि भाई कैसे कैसे मार्केट में एक रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं। मार्केट अगर अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड जाती है, तो उसको एक रिवर्सल पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है। मैं पहले आप लोगों की ना एक बेसिक चीजें मैं चेक कर लूं कि हाँ मेरी तरफ से बेसिक चीजें सारी हो गई है, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, हम उस चीज के ऊपर काम करेंगे। पहले तो हम लोग अपनी बेसिक चीजों के ऊपर काम करेंगे। क्या मेरे को ये चीज देखनी है कि आप लोगों को क्या ये बेसिक चीजें आती है सारी की सारी, ये नहीं आती? जब बेसिक चीजों के ऊपर सारा काम हो जाएगा, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन के ऊपर आएंगे, क्या एग्जीक्यूशन आप लोगों का हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। क्लियर बात है? ठीक है भाई। ठीक है। क्लियर है। तो अभी आप लोगों को ये पता लग गया कि जैसे कोई भी विक बनती है तो उसी विक में लोअर टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल पैटर्न बनता है। हम्म हाँ। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये विक है, दिख रही है आप लोगों को ये विक? हम्म इस विक के बाद बाकी नीचे गिरी है, गिरी, जितना गिरना था इस ये गिरी है, ठीक है। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, ये रहा आपका विक वाला जोन। ये तो बहुत ज्यादा गंद बचा रखा है यहाँ पे। ये न्यूज के है शायद से, न्यूज वाला है ये, है ना। तो न्यूज वाला है ये। जैसे ये वाली विक है आपकी, देखिए आपको विक, हाँ, क्लियर है। दिख रही है। इसी विक को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे, तो पूरा का पूरा एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को? उसी विक की बेसिस पे ये हाई था, ये हाई था, लास्ट हाई ये बना था, क्या उसके बाद हाई बन पाया? नहीं ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो ये चीज आपको समझ आ गया।
कि कैसे रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, और आप लोग ये चीज ट्राई करना। और हमेशा एक बात याद रखना, एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं या तो वो बॉटम में बनेंगे या तो वो टॉप पे बनेंगे, बीच में कभी रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता। बीच में जो रिवर्सल पैटर्न बनते हैं उसका मतलब वो फेक होते हैं। आप लोगों को मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक और चीज कॉपी पे नोट कर लेना, बाय फ्रॉम द बॉटम, सेल फ्रॉम द टॉप। हमेशा अगर आप सेल फ्रॉम द टॉप कर रहे हो, दैट मीन रिवर्सल पैटर्न तो ऑलरेडी टॉप पे बना होगा, तभी तो सेल कर रहे हो। बिल्कुल। बाय फ्रॉम द बॉटम, रिवर्सल पॉइंट बॉटम में बन रहा होगा, तभी तो बाय करोगे। बीच में कभी एंटर मत करना, और जब हेड एंड शोल्डर का पूरा पैटर्न बन जाता है तब आप बीच में एंटर। समझ आया आप लोग को? तो इस चीज पर हम लोग बात करेंगे। एंड आप लोग बताओ मुझे जनरली कि किस किस को क्या क्या समझ आया। अब एक एक से पूछूंगा, जिसको जो डाउट है मुझसे पूछो। ये नहीं कि बस शर्म के बारे लोगों के चक्कर के हिसाब से आप लोगों ने पूछा ही नहीं। निशाद, आप बताओ, क्या आपका क्लियर है? क्लियर है, मतलब ये दोनों ये जो पैटर्न है ये हाँ डाउन भी हो सकता है, ये अपग्रेड में भी हो सकता है, बाय में भी, हाँ सेल में भी। हाँ। ओके। सेल में अगर बाकी नीचे से ऊपर उठ रही है तो वो इन्वर्टेड बनता है। वही। दो टाइप के होते हैं ना, जैसे अगर मानो, हम्म एक सेकंड रुको। अगर अप ट्रेंड है, मार्केट का अप ट्रेंड है, तो रेजिस्टेंस पे हमेशा मार्केट का हेड एंड शोल्डर बनता है, और सपोर्ट में हमेशा मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हम्म है। क्लियर है? क्लियर है। रेजिस्टेंस में हमेशा डबल टॉप बनता है, हम्म, सपोर्ट में हमेशा इन्वर्टेड, सॉरी, डबल डबल बॉटम। टॉप बनता है। डबल बॉटम। कुणाल भाई, आपको क्लियर है? हाँ एक भाई। एक करके तो एक बार तो आप लोग मुझे बता देना। और अब मेरे को सबका अपडेट भी चाहिए रोज। दिशाद भाई आपका क्लियर हो गया है, कुणाल भाई आपका क्लियर हो गया है, हाँ। और अगम जैन भाई आप बताओ, आपका क्लियर है? हाँ, मेरा क्लियर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। जो आपने मतलब अभी आपने बोला था कि मार्केट एक लाइन में चलती है, अगर एक क्रैश आया हुआ है तो इट विल रिट्रेस, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो कल जो बैंक निफ्टी में हुआ था कि एचडीएफसी बैंक की न्यूज के कारण कल 2000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी डाउन हुआ, ठीक है। स्टिल आज वो और डाउन हुआ, राइट? ठीक है। वो तो मैंने, इस अगर सिनेरियो में अगर आप लोगों ने मेरे फोरकास्ट देखे होंगे, मैंने बात करी थी। मैं फुल श्योर था कि बैंक निफ्टी नीचे ही गिरेगा। एंड उसके पीछे का, मैं जब एचडीएफसी की न्यूज भी नहीं आई थी ना, मैं उससे पहले ही था हम्म, कि बैंक निफ्टी शॉर्ट होगा। क्यों? अब ये रीजन है, अब ये तुक्का नहीं है, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छा। क्यों। क्यों मैं बहुत ज्यादा श्योर था, और क्यों मैंने अपने लेवल्स क्यों कहाँ कहाँ तक रख रखे थे, मैं उन सब चीजों के बारे में बताता हूँ। और एक सेकेंड, क्योंकि आप लोग हायर टाइम फ्रेम नहीं देखते हो ना, मेन सबसे बड़ी गलती होती है हायर टाइम फ्रेम ना देखने की। अगर हायर टाइम फ्रेम देखो तो भाई बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। अब एक बात समझो, मार्केट का ट्रेंड क्या था? ये अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड था। हम्म अप ट्रेंड में यहाँ पे क्या हुआ है? मार्केट क्या कर रही है? कंसोलिडेट रिवर्सल पैटर्न बना रही है। क्या यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम खत्म होते हुए दिख रहा है आप लोगों को? बताओ, क्या बायर्स का हम्म, वॉल्यूम खत्म होते हुए दिखा? दिखा। क्या वो सेल आज जो हम लोगों ने पढ़ा, मार्केट ने एक बुल मूव दिया, मार्केट ने रिट्रेस किया, अगेन एक बुल मूव दिया, मार्केट डाउन गई, अगेन मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट डाउन गई, अगेन मार्केट ने बुल मूव दिया। जो ये बुल मूव है, जो मैंने आप लोगों को सेकंड क्लास में पढ़ाया था, ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ पे क्यों रुकी? सबसे पहला क्वेश्चन। ये ग्रीन वाली कैंडल ऊपर भी रुक सकती थी, ये ग्रीन वाली कैंडल नीचे भी रुक सकती थी। इस ग्रीन वाली कैंडल के रुकने का यहाँ पे रीजन क्या है? बायर्स सबसे पिछड़ इंपॉर्टेंट, चुके थे काफी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि देखो, सबसे बस हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि रुकी क्यों। क्या पता अगर अगले दिन ग्रीन वाली कैंडल और बच जाती, तो हमारा पूछने का जो हमारा जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इससे, वो गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रुकी है और अगले दिन अगेन बुल बन गई। बट हम लोग ने पहले दिन क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ पे रुके क्यों, उसने कुछ रिप्लाई नहीं करा। सेकंड दिन हम लोगों ने पहले इसको रेसिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेकंड दिन भी मार्केट ने इसी लेवल को रेसिस तक करा। अब मैंने कहा यार, सेकंड दिन भी भाई तुम इतने बुलिश होने के बाद भी एक दिन लगाकर आप इसको ब्रेक नहीं कर पाए, अगले दिन लगाकर भी इसको ब्रेक नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब जो ये लेवल है ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आप लोगों को कल भी ये चीज बताई थी। क्या ये रेजिस्टेंस हुआ? हुआ।
क्या यही रेजिस्टेंस पहले भी कोई भी एक रेजिस्टेंस हुआ करता था? बताओ। हाँ हाँ क्या पहले जब यहाँ पे पहले लास्ट टाइम इसी रेजिस्टेंस पे डॉजी बनी थी तो क्या बाकी ने रिवर्स किया था? किया हम्म, क्या हाँ इस बार, और मैंने आज ही पढ़ाया था, डॉजी और वो कैंडल, यही कैंडल होती है जो बाकी को रिवर्स करती है, याद है? रिवर्स कैंडल होती है, और हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस पे डॉजी बनी, सेल फ्रॉम द टॉप। टॉप। तो हमारी टीम ने यही से शॉर्ट करके रखा हुआ था, 325 के अराउंड में उन लोगों ने शॉर्ट कर दिया था जब डे का वो हुआ था, और उसके बाद उन लोगों ने ये विकफिल तक का हम लोगों ने अभी एक्सपेक्ट किया है, देखते हैं क्या चीज रहती है। नेक्स्ट वीकेंड तक का उन लोगों ने सोचा, पता नहीं, मैं पूछूंगा एक बार फिर आप लोगों को बताऊंगा। तो उन लोगों ने जब मेरे से एनालिसिस कराई थी तो मैंने यही चीज बोली थी कि मार्केट यहाँ से सीधा सीधा फॉल करेगी, और अब तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन पूरी की पूरी हो चुकी है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या आप सबको हेड एंड शोल्डर दिख रहे हैं? दिख रहा है। क्या अब आपका डाउट क्लियर हुआ?